Welcome student. Today's DOE worksheet 43 class 9th topic a truly beautiful mind. It's all about Albert Einstein. So I'm going to explain this worksheet for you. Director of Education GN City of Delhi, subject English, worksheet 43, date 13 October 2020, class 9th, name of student and write your name of your class teacher. So Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the Germany city of Ulm. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी उल्म, जो कि जर्मन सिटी में हुआ था. ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years. वो अपने जन्म से लगभग 2.5 साल तक वो एक शब्द भी नहीं बोल सके. His mother thought him to be abnormal. His playmates called him Brother Boring. His headmaster said that the boy would never make success anything. तो उनकी माँ सोचती थी कि यह सामान्य बच्चा है. उसके जो क्लासमेट थे वो उसको बहुत बकवास बोरिंग कह के पुकारते थे और उसके हेडमास्टर ने कहा कि ये बच्चा कभी सफल नहीं हो सकता. He used to source good marks in almost every subject in high school in Munich, but felt suffocated in the strict discipline of the school at the age of 15 years. He convinced his parents after long discussion to continue his education in German-speaking Switzerland. तो उन्होंने लगभग 10वीं में लगभग सभी विषयों में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन उनको म्यूनिक में जो अत्यधिक अनुशासन था, कड़ा अनुशासन के कारण उन्हें दिक्कत होने लगी. तो उन्होंने 15 वर्ष की आयु में मेरे माता पिता को राजी कर लिया लंबी बातचीत के बाद कि वो जर्मनी स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथ एंड फिजिक्स. तो आइंस्टाइन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा प्रतिभावान थे. उन्होंने ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से किया 1902 में. ही फाइनली गॉट ए जॉब ऑन ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. तो बर्न में उन्हें एक पेटेंट ऑफिस में जॉब लग गई और वाइल डूइंग हिज जॉब ही वॉज डेवलप हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट. तो जॉब करने के दौरान उन्होंने खुद के विचार विकसित किए गुप्त रूप से. डरिंग द ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद द फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलीवा मैरिज. पढ़ाई के दौरान वो एक लड़की क्लासमेट थी मिलीवा मैरिज, उससे प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी करना चाहते थे. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट एज शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड 3 years ओल्डर दैन अल्बर्ट. उनकी माँ को एतराज़ था क्योंकि वो 3 साल बड़ी थी और उनसे बुद्धिमान भी थी. द पेयर फाइनली मैरिड 1903 एंड हैड 2 sons. और जोड़े ने 1903 में शादी कर ली, उनसे 2 बच्चे 1955 में. हिज पेपर ऑन ए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला. इट्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी इज इक्वल टू mc². तो उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया जो कि बहुत ही पॉपुलर फार्मूले को जन्म दिया, जो फार्मूला है E बराबर mc² से mc². इसी तरह से आफ्टर अ फ्यू ईयर द मैरिज बिकम वीक. कुछ सालों के बाद शादी कमज़ोर हो गई और मिलेनिया स्टार्टेड लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम ए अनहैप्पी हाउसवाइफ. और मिलेनिया अपनी बुद्धिमत्ता महत्वाकांक्षा को खोती जा रही थी और दुखी हाउसवाइफ बन गई थी. इन 1909 द कपल फाइनली डाइवोर्स एंड मैरिज हिज कजिन एल्सा सेम ईयर. और इसी साल जोड़े ने तलाक ले लिया और अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली. इन 1915 और 1915 में शादी. ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और उन्होंने अपनी जो सामान्य थ्योरी सफेद सिद्धांत था
उसको प्रकाशित किया। इट गेव ए न्यू मीनिंग टू वर्ल्ड ग्रेविटी, और इसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत अच्छे से बताया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 99 ब्रॉड प्रूफ दैट हिज थ्योरी वॉज एक्यूरेट, और जो एक्लिप्स 1909 सूर्य ग्रहण ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि वो बिल्कुल सही थे। न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर ने उनके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति बताया। ही रिसीव नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर फिजिक्स। 1921 में भौतिकी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। ही वॉज प्रेस्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके काम के लिए पूरे विश्व में उनकी सराहना हुई। इन 1933 नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी, सो ही इमिग्रेट टू द यूएस। 1933 में नाजी का शासन आ गया जर्मनी में, इस वजह से वो यूएस चले गए। 5 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन द बर्लिन, 5 साल बाद बर्लिन में परमाणु परीक्षण हुआ, जिसके बाद अमेरिकन फिजिक्स वर वेरी अपसेट। अमेरिका के बहुत अपसेट हो गए। दे वर अफ्रेड द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बम। उन्हें लगा कि नाजी ने अगर बम बना लेंगे तो वो सारे संसार को नष्ट कर देंगे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कुलीग he wrote a letter to the American President Roosevelt warning him that a single bomb exploded the port might very well destroy some of the surrounding territory. Americans secretly developed the atomic bomb and dropped it on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki. Einstein was very disturbed by the extent of the destruction. He again wrote later for time to the United Nations from a world government. Einstein got politically involved in the next 10 years, protesting to end arms buildup. He campaigned for the peace and democracy. The scientific genius died to the 1955 at age of 76. He was celebrated as the visionary as a world citizen. तो उनके मित्रों की सलाह पे उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा और चेतावनी दी कि एक भी बम एक पोर्ट के साथ साथ उसके आसपास की जगहों को भी नष्ट कर देगा। लेकिन अमेरिका ने गुप्त रूप से परमाणु बम विकसित कर लिया और इसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे ड्रॉप कर दिया। आइंस्टाइन बहुत डिस्टर्ब हुए वहाँ के विध्वंस से, और उन्होंने फिर लिखा लेटर यूनाइटेड नेशन को पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से, और अगले 10 सालों तक वो एक राजनीतिक रूप से उन्होंने हथियारों के बनाने का विरोध किया और उन्होंने एक कैंपेन चलाया जो कि शांति और लोकतंत्र के लिए था। और साइंटिफिक जीनियस, ये बुद्धिमान वैज्ञानिक 1955 में 76 साल की आयु में मर गया। वो एक दूरदृष्टा नागरिक के रूप में उनका कद है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उपलब्धियां हासिल की और किस तरह से उनका बचपन बीता। तो इसी से संबंधित हमको सारे जवाब इसी में देने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। बेस ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हु इज़ द अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो ए म्यूजिशियन, ए साइंटिस्ट, ए टीचर, द प्रेसिडेंट। तो इसमें से क्या थे वो? तो ए साइंटिस्ट। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो किसमें थे? फिजिक्स और मैथमेटिक्स में थे। तो आंसर नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर सी। इन 1921 ही रिसीव ए एबेल प्राइज, टर्निंग प्राइज, नोबेल प्राइज एंड होमी भाभा अवार्ड। तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए 1921 में। विच वर्ड इज द पैसेज इंश्योरेंस फॉर द फार साइटेड? तो इसमें दूरदृष्टा कौन सा वर्ड है? तो इसमें है विजनरी, जो बहुत दूर की देख ले। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन
30 वर्ड, तो इसको आपको इसी में से पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। और अगर पैसेज ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर F, हाउ डिड आइंस्टाइन थ्योरी रिलेटिविटी प्रूव टू बी ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। क्योंकि इनके सापेक्षता के सिद्धांत के कारण ही परमाणु बम, अणु बम बनाना संभव हुआ। इस वजह से इसको वैज्ञानिक क्रांति कही गई। व्हाट डिड आइंस्टाइन वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किस बारे में वार्न किया था। उन्होंने वार्न किया था कि एक छोटा सा बम भी पूरे विश्व मतलब उस पोर्ट के अलावा आसपास की जगह को भी नष्ट कर देगा और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस तरह से हमने देखा। क्वेश्चन नंबर H, डू यू थिंक आइंस्टाइन वॉज ए जीनियस। क्या आप सोचते हो कि आइंस्टाइन जीनियस थे और वाई, ऐसा क्यों। आइंस्टाइन जीनियस थे बिकॉज उन्होंने एक तो सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया और जिसके कारण परमाणु बम और भी कई सारी चीज़ें संभव हो पाई, जिसे कि वैज्ञानिक क्रांति भी कहा गया न्यूज़पेपरों में। इसीलिए वे एक जीनियस थे। तो बच्चों, आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और इस पे मैं आगे की वर्कशीट और भी ग्रामर के पार्ट अपलोड करता रहूँगा। इसे आप देखकर अच्छे से समझ लें। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स।